बोले विष्णु भगवान की जय। देवउठनी 11 और शालिग्राम तुलसी विवाह। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु के ही प्रतिरूप हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह क्यों होता है, इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मैं आपको सुनाती हूँ, जिसमें वृंदा भगवान विष्णु को श्राप देने का वर्णन किया गया है। नारद पुराण के अनुसार एक समय दैत्यराज जलंधर के अत्याचारों से समस्त ऋषि मुनि, देवता, मनुष्य सभी परेशान थे। जलंधर बड़ा ही पराक्रमी और वीर था। इसके पीछे उसकी पतिव्रता, धर्म का पालन करने वाली पत्नी वृंदा के पुण्यों का फल था, जिससे वह पराजित नहीं होता था। जलंधर से परेशान देवतागण भगवान विष्णु की शरण में गए और उनसे उसे पराजित करने का उपाय पूछने लगे। तब श्री हरि विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने का उपाय सोचा। भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, जिसके कारण ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में शिव जी के द्वारा मारा गया। भगवान विष्णु के द्वारा चले जाने के कारण और अपने पति से वियोग के कारण दुखी होकर वृंदा ने श्री हरि को श्राप दिया कि आपकी अपनी पत्नी का भी छल से हरण होगा तथा आपको अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। इसके लिए आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। यह श्राप देने के बाद वृंदा सती हो गई। वृंदा जहाँ सती हुई उस स्थान पर तुलसी जी का पौधा उग गया। राम अवतार में श्राप के धारण कर सीता हरण होता है और श्री राम जी को पत्नी वियोग सहना पड़ता है। एक अन्य कथा के अनुसार वृंदा ने भगवान विष्णु को निष्ठुर व्यवहार करने के कारण पत्थर का हो जाने का श्राप दिया था। उसके कारण ही शालिग्राम स्वरूप में भगवान विष्णु की पूजा होती है। वृंदा का पतिव्रत धर्म तोड़ने से भगवान विष्णु को बहुत ग्लानि हुई। तब उन्होंने वृंदा को आशीर्वाद दिया कि वह तुलसी जी स्वरूप में हमेशा उनके साथ रहेंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने वृंदा के सती होने का मान रखा और उसका विवाह शालिग्राम भगवान से करा दिया। जिस दिन तुलसी विवाह हुआ था उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। देवउठनी 11 थी। तभी से हर साल देवउठनी 11 को तुलसी विवाह किया जाने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कहा कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो भी शालिग्राम स्वरूप में उनका विवाह तुलसी जी से कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा माना जाता है कि तभी से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ होने लगा। और यह विश्वास के साथ कहा जाता है कि सभी लोग जो भी तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से देवउठनी 11 के दिन करवाते हैं उनके घर में सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत, विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित उसके घर में वास करते हैं। मित्रों, हम सभी को शालिग्राम भगवान और तुलसी जी का देवउठनी 11 के दिन अवश्य पूजन और विवाह कराना चाहिए। तो यह थी छोटी सी तुलसी विवाह की कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।